हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें फर्स्ट योजना है हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंशन योजना। इसका उद्देश्य था देश के चयनित 13 शहर की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से विकसित करना। इसमें बजट थे 500 करोड़। इसका जो बजट था 500 करोड़ था और इसमें शहर लिए गए थे 13 शहर। जो 13 शहर में फर्स्ट है वाराणसी, अजमेर, अमृतसर, द्वारका, बादामी, गया, पुरी, बेलोर, कांचीपुरम, वारंगल, मथुरा, वैलांगिनी और अमृतसर, आंध्र प्रदेश। ये हृदय योजना है। हृदय योजना का उद्देश्य था जो पुरानी जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर को फिर से विकसित करने का इसका उद्देश्य था और इसे प्रारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को। सेकेंड योजना है मिशन अभियान, मिशन इंद्रधनुष अभियान, मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला और शिशु इनको संपूर्ण रूप से टीकाकरण प्राप्त करने का एक लक्ष्य था, इसका मेन उद्देश्य। और इसका शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को लिया गया था, जिसमें फर्स्ट बीमारी थी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस के लिए टीकाकरण होगा। थर्ड योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जो सांसद होगा 2019 तक तीन गांव गोद लेंगे तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। 2019 तक जो भी प्रत्येक सांसद क्या करेगा कि जो 2019 तक 3 गांव को गोद लेगा तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना इसका उद्देश्य था। और इसका शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये भी केंद्र सरकार की योजना है, जिसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2015 को। 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया था और देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना होगा। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों को कम से कम अपना बैंक खाता खुलवाना है। इसके तहत 16 फरवरी 2020 तक 38 से 18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। इसके लाभ थे 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा था तथा 30,000 रुपये जीवन बीमा था। नमामि गंगे योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसका शुभारंभ किया गया था जून 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धिकरण। इसका शुद्धिकरण। विश्व बैंक से 45 अरब रुपए इसमें ऋण लिया गया था। विश्व बैंक से 45 अरब ऋण लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा लिंगानुपात को बढ़ावा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत।
अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन ऑफ रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहरों को आधारभूत सुविधा प्राप्त करने का विकास करने। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर उपलब्ध कराने की योजना शामिल थी। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, पीएम किसान निधि योजना, इसकी घोषणा की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को। 1 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दी जाएगी। मतलब प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये राशि दी जाती है तथा 4 मंथ में इसे 3 किस्तों के रूप में दिया जाता है, जिसमें 4 मंथ में 4 मंथ में 2,000 रुपये तथा 2,000 रुपये 3 बार दिया जाता है तथा 1 साल में 3 किस्तों में इसे पैसे दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत, जो 1 दिसंबर 2018 को इसकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSY योजना इसका नाम है, मतलब इसका नाम PMSY योजना भी है तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका नाम है। तो इसकी घोषणा की गई थी फरवरी 2019 को। 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी? गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की है 12वीं योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। यह योजना 22 जुलाई 2019 से प्रभावी है। व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, दुकानदारों, खुदरा व्यापारी और स्वनियोजन व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है। 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यक्तियों और स्वरोजगारों करने वालों के लिए सरकार ने 60 साल की उम्र पर पूरी करने के बाद प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने की निश्चित राशि देने का वादा किया था। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल के 98वें जन्मतिथि पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासी युवाओं की समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है 3 सालों 15 से 35 इसका लक्ष्य है 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लोग ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना।
इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसे 2003 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसका जो शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 15 अगस्त 2014 को सरकार के द्वारा मंत्रालय के द्वारा परमिशन दी गई थी। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया एक योजना है केंद्र सरकार की। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी को साख उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट योजना है ग्राम उदय से भारत उदय योजना। ग्राम उदय से भारत उदय योजना, इसका प्रारंभ किया गया था 14 से 24 अप्रैल 2016 को। 14 से 24 अप्रैल के बीच 14 से शुरू की गई थी 24 अप्रैल तक 2016 में। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया था।